हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में काफ़ी सारा प्यार अपना दिए हैं लाइक शेयर कमेंट के रूप में। और उस कमेंट के में मुझे मिला है कि टेंस की ज़्यादा नीड है और ज़्यादा मतलब ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से टेंस हमारा एक बेसिक पॉइंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो टेंस जो ग्रामर के सभी टॉपिकों को कनेक्ट कर लेता है। तो टेंस हमारी बेसिक नीड है और उस बेसिक नीड को हमें जान भी लेना चाहिए। तो आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ मैंने टेंस टॉपिक को लेकर के, बिकॉज ये बेसिक भी है और हमारे लिए वेरी इम्पोर्टेंट भी है। तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं और कैसे है। तो आज मैं टेंस के बारे में आपको परिचय कराने वाला हूँ कि हमारा टेंस क्या होता है, कितने भागों में रखा जाता है और उसके कितने पार्ट बनते हैं। तो आइए हम चलते हैं फ्रेंड बोर्ड की तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑलरेडी पहले से ही, ताकि आपको कम समय में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बता सकूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेंस, और टेंस की हिंदी होती है काल, जैसे कि आपके सामने पड़ा हुआ है। कई बार होता है कि टेंस की बार हम सीधे टेंस के भाग की तरफ चले जाते हैं कि टेंस के 3 भाग हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आती है कि व्हाट इज टेंस। अगर कोई ये कह देता है कि व्हाट इज टेंस, अब टेंस के मीन्स काल है, वो मतलब है। लेकिन अगर ये पूछ दिया गया है कि व्हाट इज टेंस, टेंस है क्या, तो जरा इस चीज को जरा गौर से देखेंगे और जानेंगे कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। जी बिल्कुल, आपने सही समझा है कि मैंने बोला कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच टेल्स द टाइम ऑफ एक्शन। बिल्कुल आप क्लियर है कि अगर हम बात करें कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब कि टेंस जो होता है यदि उसकी हिंदी तो काल है, तो आप कह सकते हैं काल क्रिया का वह रूप है विच मतलब जो टेंस मतलब बताता है द टाइम ऑफ एक्शन, यानी कार्य के समय के बारे में बताता है। यदि हम हिंदी भी कहना चाहें तो ये कह सकते हैं काल क्रिया का वह रूप है जो कार्य के समय को बताता है। तो अभी ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कार्य क्रिया का रूप है, तो पहली बार सुना जा रहा है कि फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैं आपको ये दिखाने चल रहा हूँ, एग्जांपल के माध्यम से मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि टेंस जो हमारा है वो क्रिया का ही रूप है। अगर क्रिया अपना रूप बदले ना तो टेंस भी बदल जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो सी गोज, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सी गोज में है। सी गोज में आपने देखा कि यहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म है। और सी वेंट अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा दूसरा फॉर्म है। और आप फ्रेंड देख रहे होंगे कि सी हैज गॉन है, तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म आ गया है, तीसरा वाला फॉर्म आ गया है। तो जी बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि सी गोज है, सी वेंट है और सी हैज गॉन है। मैं आपको एक चीज यहाँ दिखाने चल रहा हूँ, तीनों का ही सब्जेक्ट सी है, तीनों का ही सब्जेक्ट क्या है आपके पास, सी है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए और उसका अर्थ समझिए, आपको समझ आ जाएगा कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब है। सी यहाँ है, सी यहाँ और सी वहां भी है। सी गोज है यानी वर्ब का पहला फॉर्म है, तो हम उसका अर्थ निकालेंगे वह जाती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सी वेंट है, मतलब इसका अर्थ निकलेगा ना वह गई, अर्थात वह गई, तो वो किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप क्या फर्क पा रहे हैं, सी तो यहाँ भी था, सी तो यहाँ भी था, लेकिन यहाँ गोज पहला वर्ब है और ये वेंट है उसका दूसरा फॉर्म है। तो आपने देखा जैसे ही वर्ब पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली गई तो टेंस आपका बदल गया। टेंस बदला कैसे, ये पहला है वर्ब का फॉर्म इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और ये चला गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो सीधे सीधे आपने देखा कि सिर्फ वर्ब के परिवर्तन से ना टेंस ही पूरा बदल गया है। अगले वाले की बात कर लीजिए। तो सी हैज गॉन, देखिए वर्ब का 3 फॉर्म आ गया, थर्ड वाला आ गया, तो वो भी बदल गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला गया। तो जी फ्रेंड, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि हमारे टेंस में टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये काल क्रिया का रूप है, क्योंकि क्रिया अगर बदलती है अपना रूप तो टेंस भी बदल जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज को बेहद अच्छे से समझ गए होंगे, काल ही क्रिया का रूप है, क्योंकि क्रिया बदलेगी तो टेंस आपका बदलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने बदल करके दिखाया हुआ। तो जी फ्रेंड, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कि
टेंस के भाग की बात करेंगे कि टेंस के भाग कितने हैं और कैसे डिवाइड होते हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, वो जरा देखेंगे। जी यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस, तो बिल्कुल आपने सही देखा हुआ है कि टेंस है। तो फ्रेंड अक्सर आपने सुन लिया होगा टेंस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, तो मैं थोड़ा सा क्या है कि अलग लेकर के चला हूँ, तो उस अलग गाँव में आपको कुछ मिलेगा, जरा देखिए कैसे। मैंने बीच में ही लिख रखा है प्रेजेंट, और यहाँ पे क्या है पास्ट है, फिर आपको फ्यूचर है, तो कुछ अलग सा नजर आ रहा होगा, क्योंकि अक्सर आपने सुन रखा है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, तो ऐसा नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने पास्ट टेंस लिखा हुआ है और एक प्रेजेंट टेंस है, और ये आपके लिए क्या है फ्यूचर टेंस है। बट यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ होगा कि टेंस में एक चित्र दिखाई दे, और वो चित्र भी है ना एक व्यक्ति का है, वो बेसिक वो अच्छे से नहीं बना है। अब वो चाहे व्यक्ति का माने या चाहे बनमानुष मान ले, कुछ भी मान ले, वो चलेगा, लेकिन ये तो दिख रहा है कि एक चित्र है, तो चित्र से लेना देना बहुत नहीं है। आर्टिस्ट मैं नहीं हूँ, मैं टीचर ही हूँ, तो मतलब इंग्लिश टीच करता हूँ, तो आर्टिस्ट मेरा मतलब आर्ट इतना सही नहीं है, बट ये दिख रहा है कि एक चित्र है, तो इस चित्र से ही मैं आपको टेंस सिखा दूंगा। तो कैसे टेंस को इस चित्र के माध्यम से सिखाएंगे, जरा देखिए। ये आपको दिख रहा होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है कि इस व्यक्ति के सिर पे सवार है। जी हाँ बिल्कुल आप सही देख रहे हैं कि जो ये टेंस प्रेजेंट टेंस है वो व्यक्ति के सिर पे सवार है, तो इसका मतलब ये है ना कि जो भी काम आप करते हैं वो प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जो भी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी क्या है प्रेजेंट है, और अगर आप फ्रेंड्स सुन रहे हैं ना, तो ये भी क्या है कि प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही करते हैं, कि उसका मतलब वर्तमान काल में आप कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब देखिए मेरे हाथ में एक चीज है, ये मार्कर है। इस मार्कर का क्या है मतलब है कि ये बना तो होगा पास्ट में ही बना होगा, लेकिन जिस वक्त ये बन रहा था मशीन में ना, इसका निर्माण काल जो था ना वो प्रेजेंट ही था, यानी इसके लिए निर्माण काल क्या था, इसका वर्तमान काल। यदि हम बात कर ले ताजमहल आज के कई सौ सालों पहले नहीं, लगभग 400 सालों पहले बनाए, तो अगर वो 400 साल पहले बनाई तो बीता हुआ था, लेकिन वो जिस वक्त उस पे एक से एक जोड़ने का काम चल रहा था, पत्थर या जो कुछ भी जोड़ा गया, तो वो उसका निर्माण काल जो था ना वो प्रेजेंट में ही था। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं किसी भी चीज का जो अगर निर्माण काल है ना वो प्रेजेंट में ही होता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट क्या है, सिर पे सवार है, भैया वो सिर पे सवार है, वो कहता है कुछ करो कुछ करो, यदि चाहे बैठो दौड़ो खेलो जो कुछ भी करना है मतलब करते रहो, जो कर रहे हो वही आपका प्रेजेंट है। तो आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा प्रेजेंट। अगर इसकी हिंदी के माध्यम से समझना चाह रहे होंगे तो है हूँ वो इसका रियल पहचान है, कि किसी भी वाक्य के अर्थ में ना अगर है हूँ वो दिख जाए तो समझिए वो प्रेजेंट टेंस की बात होने वाली है। अब चलिए फ्रेंड देखिए, ये तो पता हो गया कि सिर पे सवार है। अब मैं इसी से थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, तो पीछे हटने पर मुझे क्या मिलेगा, पास्ट टेंस है। जैसे देखो मेरे को ही ले लो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो ये तो मेरा प्रेजेंट है, लेकिन जो पीछे है ना वो क्या है, पास्ट है, और ये व्यक्ति भी ना पीछे नहीं देख सकता है। तो इससे मुझे आपको एक चीज सिखानी है कि पास्ट टेंस की हिंदी जो होती है उसे हम कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो देख पा रहे हैं कि पास्ट टेंस की हिंदी भूतकाल है, यानी इसे एक तरीके से और मानते हैं कि बीता हुआ समय, बीता हुआ समय। मतलब इसमें एक बात आप ध्यान से रख लीजिए कि जो पास्ट टेंस की बात है ना, तो उसमें बीता हुआ समय कह दिया, तो ये भी कह लीजिए कि वह समय जो एक बार गुजर जाए दोबारा नजर न आए, उसी को हम भूतकाल कहते हैं। फिर से समझिए मैंने बोला क्या है, वह समय जो एक बार गुजर जाए दोबारा नजर न आए वही आपका भूतकाल कहलाए। तो अब देखिए कैसे, अब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है ना, अब ये पीछे तो नहीं देख सकता, इसीलिए मैंने पास्ट को पीछे कर दिया कि वो समय को देख नहीं पाएगा, यानी वो समय निकल चुका है। तो बिल्कुल आप सही समझे। देखिए यहाँ पे मैं था, ये मेरा प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जैसे मैं आगे चला गया ना, जो खड़ा था वो क्या हो गया, पास्ट टेंस में चला गया। तो इसलिए ये व्यक्ति के जो पीठ के पीछे वाला समय है जो नहीं दिखेगा वही है उसका पास्ट है। अब हम फ्रेंड बात करते हैं ये देखिए फ्यूचर की तरफ चलते हैं। तो फ्यूचर में ये इसकी नजर के सामने भी आने वाला है, यानी ये प्रेजेंट तो सिर्फ ही है, पास्ट पीछे है, अब ये आंखों के सामने ना आने वाला है। तो बिल्कुल
आपको मैं सही बता दूं कि जो समय बीत गया, यानी जो मैंने देख लिया वो मेरा पास्ट है, जो मैं देख रहा हूँ ये मेरा प्रेजेंट है। अभी जो देखना बाकी है ना, कि वो जो समय देखना बाकी वही मेरा क्या है, फ्यूचर है, जो नजर के सामने आएगा। तो सिंपल है भैया, जो समय नजरों से गुजर गया वो पास्ट है, जो समय नजर के सामने वो प्रेजेंट है, जो भी नजर आने वाला है ना वही आपका फ्यूचर है। तो फ्यूचर में आप देख रहे होंगे गागी गे लिखा हुआ है, बिल्कुल इसकी पहचान है। जब भी गागी गे आए ना तो समझ लो कि भैया फ्यूचर टेंस की बात होने वाली है। अब आइए हम बात करते हैं फ्रेंड, देखिए टेंस को एक गार्जियन या एक मेंबर के रूप में मानते हैं। इस गार्जियन और मेंबर के पास कितने पार्ट बन गए, यानी कितने सदस्य तैयार हुए, तो 3 हो गए सदस्य, जैसे कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस तैयार हुआ। अब ये क्या है कि ये भी कहता है कि मैं आपसे कम नहीं हूँ, तो ये कम, इनके पास 3 थे तो ये क्या था मेरे 4, ये सब ये तीनों ने विचार किया, हम करेंगे 4-4। तो देखिए 4-4 करने में ना सबने 4 ले लिया, किसी की कोई कम नहीं है, किसी को कोई कम नहीं, इसलिए कोई किसी से कम नहीं है। तो ये देख रहे हैं कि पास्ट टेंस के पास भी 4 पार्ट हैं, बिल्कुल आप सही देख पा रहे होंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और तीसरा क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक यही सिस्टम ये प्रेजेंट भी फॉलो करता है। तो इसमें देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और फोर्थ वाले की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जी फ्रेंड, आपका प्रेजेंट भी कंप्लीट है। तो इसी हिसाब से इसी प्रोसेस को हम फ्यूचर में भी देख लेते हैं। फ्यूचर भी 4 रखता है, 4 है। पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस हिसाब से आपको टेंस का पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन यानी पूरी तरह से परिचय मैंने करा दिया है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप टेंस परिवार से, टेंस के सारे सदस्यों से परिचित हो चुके हैं। अब हम इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो एक एक करके पढ़ेंगे। पढ़ना तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही शुरू करेंगे, क्योंकि वर्तमान से ही आगे बढ़ना होता है। तो कोई ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस चीज को मैं आपको अगली वीडियोज में बताऊंगा। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो आपको समझ आती है, अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जितना ही बढ़िया हम मोटिवेट होंगे उतना ही बढ़िया हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। जी फ्रेंड, अभी आपको 1 मिनट का समय मिलेगा, ताकि आप कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं अच्छे तरीके से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।